बच्चों क्लास 10 चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि इस वाली टेबल के ऊपर एक ना एक ऑब्जेक्टिव 100% एग्जाम में आता है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में बना रखा है। बिल्कुल ध्यान से इसको करते जाएं। देखें, ये होती है लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब उसका क्या हल होगा? तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। ठीक है, फिर हल हो गया। अब संगत है कि असंगत है? तो जिसका हल होता है वो होता है संगत। तो ये है संगत, कॉन्सिस्टेंट। रेखाएं कैसी है? तो रेखाएं अगर इसमें देखें तो रेखाएं इस तरह से होती है। लाइन ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए तो अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो ये हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं? यहाँ पर ऐसी समांतर है, पैरेलल रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन से। तो ये रेखाएं कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। अब ध्यान से देखना, जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, अगर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इसका एक भी हल नहीं होगा, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। फिर संगत है कि असंगत है? तो जिसका अगर हल नहीं होता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, वो असंगत होता है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये कैसा है? असंगत हल है इसका। ठीक है, ये संगत हल है, ये असंगत हल है। रेखाएं कैसी है? समांतर है, हमने देख लिया, पैरेलल लाइंस है। फिर दो, तीनों ही बराबर हो गए। इसमें दो बराबर नहीं थे, तीसरा है ना, दो बराबर थे, तीसरा बराबर नहीं था। इसमें तीनों ही बराबर है। जब तीनों ही बराबर हो, इसका मतलब लाइन ऐसी हो जाए, एक लाइन हो गई, उसी के ऊपर एक और लाइन, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखाएं। कैसी रेखा होती है? संपाती रेखाएं होती, क्योंकि ये तो हर बिंदु पर टच कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसलिए इसके तो अनेक हल होने चाहिए। तो क्या हो जाएंगे? मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। तो ये इसका संगत हल है, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है। या तो ये पूछ लेते हैं, मतलब ये एग्जाम में दे देते हैं कि बताइए कि निम्न में से कौन सा हल है, तो ये वाला दे दिया तो हमें बताना अद्वितीय हल है, ये दे दिया हमें देखना यूनिक सॉल्यूशन है। फिर हमें इनमें से ये दे दिया और पूछ लिया कि बताइए कि संगत है कि असंगत है। अगर ये दे दिया तो हमें बताना है कि असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। फिर हमें बोल दिया, ये वाला दे दिया और पूछ लिया कि रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि संपाती है, तो हमें बताना है कि संपाती है। लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो इस वाले कंडीशन के लिए कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ये हमें समझना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि ये वाली इक्वेशन दे दी और पूछ लिया कि बताइए कि इसका कौन सा हल है, सॉल्यूशन कैसा है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, जैसे ये लिखा है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे पहले तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यानी 1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। b1 कितना हो गया यहाँ से? तो 2 हो गया। चिन्ह सही लेना, इसमें प्लस है तो कोई बात ही नहीं। c1 कितना हो गया? तो c1 यहाँ पर 5 हो गया। फिर दूसरी इक्वेशन लेते हैं, माइनस का 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हम दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस चिंटू, बिट्टू और चिंटू आ गए यहाँ पर, बिट्टू चिंटू दो भाई, a2 को कंपेयर कर दो, a2 इक्वल टू -3, बिट्टू इक्वल टू -6 और चिंटू कितना? 1। अब इनका रेशो निकालेंगे हम, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3, ये हो गया a1 अपॉन a2। फिर हम निकालेंगे b1 बटे बिट्टू, b1 बटे बिट्टू 2 अपॉन -6, 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर अगला है c1 बटे चिंटू, c1 कितना हो गया? 5, चिंटू कितना हो गया? 1। अब देखो ध्यान से, कोई बराबर दिख रहा है क्या? तो हाँ, हमें a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3, b1 अपॉन बिट्टू 1 अपॉन -3 के इक्वल दिख रहा है। तो हमें दिख गया कि ये b1 अपॉन बिट्टू के इक्वल है। लेकिन c1 अपॉन चिंटू तो 5 अपॉन 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। c1 अपॉन c2 जो है इसके इक्वल नहीं है। b1 अपॉन बिट्टू और a1 अपॉन a2 इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन चिंटू इन दोनों के इक्वल नहीं है। अब बताओ, ये पूछ रहा कौन सा हल है, कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमें कौन सी कंडीशन दिख रही है? ये दिख रही है क्या? नहीं। ये दिख रही है क्या? यस, ये दिख रही है। तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन।
इसका कोई हल नहीं। अगर ये पूछ लेते संगत है या असंगत है तो असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। फिर रेखाएं कैसी है, लाइंस कैसी है, तो समांतर रेखाएं है, पैरेलल लाइन है, जो पूछे वो बता। अगला एक और टाइप का क्वेश्चन, एक तो इस टाइप से आ ही जाएगा। अब अगर वो नहीं आया तो क्या आ सकता है, ये आ सकता है। देखो बोल रहा है x + y = 5 में यदि x बराबर 3 है तो y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, x + y = 5 इफ x = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी x + y = 5, ठीक है। x की वैल्यू कितनी बोल रहा है, ये 3, तो हमने x की प्लेस पर 3 को पुट कर दिया। 3 को उस तरफ भेज दो, काय का बन जाएगा, माइनस का। जैसे ही 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, ये इसका आंसर बन गया। अब ये बोल रहा y का मान ज्ञात कीजिए, कर लिया। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ऐसा आया था कि ये के इक्वल में 5 दे रखा था और x = 1 दिया था, तो हम 1 वाला भी कर ही लेते हैं। जैसे x + y = 5 है, अगर x = 1 है तो यहाँ पे हम कितना पुट करते हैं, 1 इक्वल में 5, वैसा कि वैसे ही प्लस वाला नंबर उस तरफ जाके काय का बन जाएगा, माइनस का। माइनस कर दो 5 में से 1 को, कितना आ गया, 4। इस तरह से आंसर आ जाते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के। तो हमें ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से सॉल्व करना है ध्यान से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के आते हैं, पास होने के लिए 27 नंबर ही चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव सारे सही हो गए तो वैसे ही पास हो गए, और अगर ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे तो क्वेश्चन तो करेंगे ही सही। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना सभी सब्जेक्ट्स में। ओके, थैंक यू बेटा। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखना है, पहला क्वेश्चन है x + y = 14, इसको समीकरण 1 दे देंगे, और x - y = 4, ये होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो लें एक को, कितना लिखा है, x + y = 14। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालें। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से लेकर के दूसरी जगह स्थापित करना कहलाता है प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूट करना, जैसे अपने खिलाड़ी में होता है ना, क्रिकेट के खिलाड़ी में सब्स्टिट्यूट करना, फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक खिलाड़ी को निकाल करके उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन मतलब किसी एक को निकालेंगे। तो हमने क्या किया, x को ऐसे ही रखा, y को उस तरफ ले जाएंगे, काय का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। हमने इसको किससे निकाला, 1 से। रखेंगे कहाँ पर इसको, 2 में। तो हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। इसका समीकरण 2 में हम मान रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझना, हम मान रखेंगे x का, है ना, x की वैल्यू रखेंगे हम, y और इसको ऐसे ही रखते हैं। तो -y = 4 को हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वैल्यू किसकी रखना है, x की। तो देखो x की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है हमें, तो दिख रहा है हमें 14 - y, 14 - y दिख रही है। तो हमने इस x की जगह इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये दोनों हमें y माइनस के दिख रहे हैं, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, बनेगा -2y। ये 4 अपनी जगह रहेगा। जैसे ही 14 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो काय का बनेगा, माइनस का। 2y वैसे ही रहेगा। 14 में से 4, 14 में से 4 को घटा देंगे तो घटाने पर तो बनेगा 10, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का। ये माइनस से माइनस कट गया, y = 10, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसको भेज देते हैं हम डिवाइड में। तो 2 की टेबल से कट जाएगा है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो y की जब वैल्यू आ गई है तो इसको हम पुट कर देते हैं इसमें, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देते हैं। पहले इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब इसको यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो देखो बाय इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से कहाँ रखेंगे, इसमें रख दें। देखो x = 14 - y की वैल्यू हमने रख दिया 5। चलो माइनस करते हैं, तो 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 9। ये दोनों के आंसर आ गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021, 2023, 2024, मतलब 3 सालों से एग्जाम में आ गया, 2025 में भी फिर से आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन था, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में आ चुका है एग्जाम में, और ये 4 अंक में एग्जाम में आया था, है ना, 4 मार्क्स में आया था। देखो फिर से देखें, 2 संख्याओं का अंतर 26 है,
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हम सबसे पहले लेट करते हैं, माना वह दो संख्याएं x व y है। इंग्लिश में बोले लेट द टू नंबर इज x एंड y। ठीक है, कितने नंबर है x एंड y, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। अभी बोल रहा है कि दो संख्याएं x और y, माना वह दो संख्याएं x और y है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो हमने ले लिया कि लेट द टू नंबर इज x एंड y। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब समझ में आता है, अंतर का मतलब होता है x माइनस वाई। ये बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x और y का डिफरेंस करके लिख दिया हमने 26। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट दूसरी क्या स्टेप दी है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ से करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखें अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हिंदी में देखते हैं। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो देखो एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की कितनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, कंडीशन फॉलो कर दी। अब इंग्लिश में देखें, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, ये लिख लिया हमने वन नंबर, ठीक है, थ्राइस मतलब 3 एंड अदर नंबर, ये देखो वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, लिखा है पर वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। तो अब देखिए वन नंबर एक संख्या क्या ले ली हमने, तो वन नंबर या एक संख्या हो गई x इक्वल टू 3। अब दूसरी संख्या कौन सी हो गई y, अदर नंबर क्या हो गया यहाँ पर y, तो हम इसकी जगह कितना ले लेंगे y। ये अपनी एक और इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमें करना कौन सी विधि, प्रतिस्थापन सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इसको कहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बोलेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से हम 1 में मान रखते हैं, रखें तो देखो सब्सटीट्यूट करना है x को, है ना, y और 26 अपनी जगह रहेगा, माइनस वाई इक्वल टू 26 अपनी जगह है। किसकी जगह सब्सटीट्यूट करना है इस x की वैल्यू को, x की प्लेस पर, तो x की वैल्यू है यहाँ पर 3y। जैसे ही 3y में से 1y को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा यहाँ पर 2y। हमें वैल्यू चाहिए y की, तो y को ऐसे ही रखो, इस 2 को इसके अपॉन में भेज देते हैं, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2 से 26 को कट करो, 2 से 26 कट गया 13 टाइम, 13 बार में कट गया, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में, यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में मान रखने पर हम यहाँ रख देते हैं, देखना ध्यान से, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3, y की प्लेस मैंने खाली छोड़ दी, बताओ y की वैल्यू कितनी, तो y की वैल्यू आ गई 13, 13 आ गया, 13 3 जा 39, 13 3 39, तो x की वैल्यू भी आ गई 39, y की वैल्यू भी आ गई। ये बोल रहा था कि उन्हें याद कीजिए, फाइंड देम, तो कौन कौन सी संख्या हो गई 13 एंड 39, अतः वे दो संख्याएं क्या है 39 व 13 है, hence the two number is 39 and 13। ये आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये सिंपली तरीके से सॉल्व कर दिया। ये कंडीशन कैसे फॉलो करनी है ये ध्यान से देखना है। ठीक, देखो बच्चों फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है संपूरक कोण, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है ना। इन टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब वी नो दैट सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। जो भी दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका प्लस 180 डिग्री होता है। ये बोल रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स लार्जर एंगल इज एग्जिस्ट स्मॉलर देन 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या है, उससे ज़्यादा है। ये बोल रहा है ना बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो अब सबसे पहले बोला है कि दो संपूरक कोण, तो हम मान लेते हैं, माना दो संपूरक कोण x व y है, ठीक है। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल इज x एंड y। ये हमने समझ लिया कि ये दोनों x और y है। अब हम यह लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का एक 180 डिग्री होता है। वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल से। अब इसमें क्या कंडीशन दी है, तो वो चलते हैं हम प्रश्नानुसार। तो हम चलते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो समझना है यहाँ पर बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अधिक है मतलब प्लस कर दो, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। इंग्लिश में लार्जर एंगल, तो ये बड़ा कोण मतलब लार्जर एंगल, ठीक है। एग्जिस्ट स्मॉलर देन, तो ये स्मॉलर देन 18, कितना है 18 है। तो ये बोल रहा है लार्जर एंगल इज एग्जिस्ट स्मॉलर देन 18। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा है, अधिक है, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बड़ा कोण, तो किसी एक को बड़ा मानेंगे, एक को छोटा। तो हम यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू छोटे कोण को क्या ले लिया हमने y प्लस कितना 18, स्मॉलर y हो गया प्लस कितना 18। तो अपनी ये दूसरी इक्वेशन बन गई। कोई डाउट? तो बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, लार्जर इज एग्जिस्ट स्मॉलर देन 18, इसलिए हमने प्लस कर दिया। अब इस वाले को सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें कौन सी मेथड लेना है, सब्सटीट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि, सब्सटीट्यूशन मेथड। तो इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर हम रखते हैं इसका मान यहाँ पर। ध्यान रखना किसकी वैल्यू रख रहे हैं, x की। तो इस x को कुछ चेंज नहीं करना है, y और 180 सेम रहेगा। y इक्वल टू हो गया 180, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू पूरी है y प्लस 18। ये प्लस ऐसा कैसा, ठीक है, यानी कि प्लस y इक्वल टू 180 सेम टू सेम। y प्लस 18 किसकी जगह रख दिया हमने, x की प्लेस पर। ध्यान से देखना, ये भी y ये भी y प्लस y 2y 180, 18 को उस तरफ ले जाओ, काय का बन जाएगा, माइनस का। कर दो माइनस दिखे, तो 180 में से 18 को माइनस कर दे, तो यहाँ पर बचा 2, 2 से हो गया 6, यानी कि 162। अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 162 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया 81। भाई की वैल्यू बन गई अपने पास 81, यानी एक एंगल आ गया। इसको कहाँ पुट करते हैं हम, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो रख देते हैं इसमें। देखना x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो x इक्वल टू वाई की प्लेस पे हमने खाली जगह छोड़ देते हैं, प्लस कितना 18। y की वैल्यू क्या है, तो ये है 81। बताओ 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99। तो एक एंगल 99 हो गया, दूसरा 81 हो गया। ये बोल रहा था कि दो संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, अतः दो संपूरक कोण 99 व 81 है ना। हैंस टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 99 एंड 81 डिग्री, ये आंसर।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 में इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज हम विलोपन विधि सीखने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि चैप्टर 3 क्लास 10th के विलोपन या प्रतिस्थापन का एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम प्रतिस्थापन का पिछला वीडियो बना चुके हैं। अब हम देखते हैं विलोपन विधि, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने साल में आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 3x + y = 10 और 2x + 2y = 12। ठीक है, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरी हो गई सेकंड। देखो, विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपित करना, है ना, एलिमिनेट करना, किसी एक को हटाना है तो दूसरा बचेगा, उसका आंसर आ जाएगा। आप कैसे हटाएं? तो इनके नंबर आगे दिखते हैं हमें, इस x के आगे कितना दिख रहा है हमें? 2 दिख रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट दिख रहा है हमें 3, है ना, x के आगे दिख रहा है हमें 3, इसका मल्टीप्लाई हमें नीचे वाली इक्वेशन में करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 × 6, 2 3 6, 2 का y में कर दो 2y, 2 का 10 में कर देंगे 20। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 × 6, फिर 3 2 × 6 और 4 3 या 12 3 36। ठीक है, तो अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये x वाले नंबर सेम बन जाए। ठीक है, ये x वाले नंबर सेम बन गए। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो देखो ये x से x कट गया, 6x से 6x, यानी कि x हो गया एलिमिनेट, यहाँ से विलोपित हो गया। अब हमें कौन से चिन्ह देखना है? नया वाला चिन्ह देखना है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस है, इसलिए माइनस का चिन्ह देखना है। ये वैल्यू प्लस की है, माइनस की, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4। चिन्ह किसका बड़ा है? माइनस का, इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी तो माइनस का चिन्ह लगेगा। दोनों को माइनस कर देते हैं, 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। माइनस का नंबर फिर बड़ा, फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, 16/4, 4 से कट कर देंगे, 4 4 16, y की वैल्यू बन गई अपने पास 4। ठीक है बच्चों, अब इस y की वैल्यू, जैसे x एलिमिनेट हो गया तो y की वैल्यू आ गई। इस वाले इक्वेशन को दोनों में से किसी में भी रख देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, अब हम इसमें रख देते हैं मान, तो हमें दिख रहा है 3x + y की जगह खाली छोड़ देते हैं = 10। y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, कितना? 4। जैसे ही 4 इक्वल के उस तरफ जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जा करके बनेगा माइनस का, 10 - 4 कर दो माइनस, कितना बच रहा है? 6। ठीक है, ये 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, 3 2 6, x की वैल्यू आ गई अपने पास 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो 2022 में आया हुआ था, ये हमने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पर जो चिन्ह है वो ध्यान रखना कि पहले जो नया चिन्ह बनता है ना उसे देखा जाता है। ठीक है, विधि एलिमिनेशन, विलोपन विधि का मतलब होता है एक को विलोपित करना, या तो x को विलोपित करना या y को। तो एक विलोपित हो जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसमें मुख्य देखना है हमें सबसे पहले कि ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो पहले इन दोनों को हमें सेम बनाना होगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट दिख रहा है 2, उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में, इस x का कोफिशिएंट दिख रहा है 3, है ना, इसका गुणांक दिख रहा है 3, तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे ना, क्रॉस गुणा कर देंगे। इसकी जो आगे लिखा है इसका गुणा ऊपर वाली समीकरण में, इसकी जो आगे लिखा है इसका गुणा नीचे वाली समीकरण में कर देते 2 से गुणा। ये बन गया 2 3 6, 2 3 6, ये हो गया 2 4 8y और 10 2 20। ठीक है, नेक्स्ट 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, फिर 3 2 6, फिर 3 2 6, सारे 6 हो गए। अब यहाँ पर अपना उद्देश्य था कि ये दोनों नंबर सेम बन जाए, तो बन गए सेम 6x 6x। इनको माइनस कर देते हैं, तो देखो माइनस 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 प्लस और ये माइनस। अब हमें कौन सा चिन्ह देखना है? हमें नया चिन्ह देखना है। तो नया चिन्ह का क्या बना? माइनस का, तो देखो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब ये देखो इसका चिन्ह का प्लस का और इसका भी चिन्ह प्लस का, तो नया वाला चिन्ह प्लस का, इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 6 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 14। अब देखो 20 प्लस का 6 माइनस का, माइनस कर दो 14। अब ये क्या होगा? कट जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 14/14, 14 से कट गया 1 टाइम। ठीक है, तो y का मान आ गया यहाँ पर 1, ये y की वैल्यू निकल गई। अब एक एलिमिनेट होने पर दूसरे की वैल्यू निकली, इस दूसरे वाले जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
समीकरण 1 में इसका मान रखने पर हम इसका मान रख देते हैं। देखिए यहाँ पर तो देखना 3x + 4 y की जगह खाली छोड़ देते हैं इक्वल टू 10। y की जगह हमने खाली छोड़ दी क्योंकि y की जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पुट करना है। ठीक है बच्चों। अब 3x 4 बन जा 4 इक्वल टू 10। अब ये 4 फिर उस तरफ जाएगा, काय क्या बनेगा, तो जैसे ही ये 4 प्लस वाला उस तरफ जाता है तो माइनस का बन जाता है। जैसे ही माइनस का बनेगा तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 4 गया तो कितना बनेगा 6। 3 इसके मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 3 वन जा थे 3 टू जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। ठीक है, ये x की वैल्यू हमने निकाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021-2024 में आया जरूर पूछते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसे सेल्फ करना है और कमेंट करके बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आई है और बताना है कि हम इस एलिमिनेशन मेथड को सीखे हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।